अगर आप एक्टिंग करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है, तो दिस इज़ द राइट वीडियो आपने जिस पर क्लिक किया है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें आपको एक एक्टर के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो रिक्वायर होती है वो होता है ऑब्जर्वेशन। इसकी पूरी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी। हेलो एवरीवन, this is Madhuri, co-founder and acting coach at SIT Expression Institute of Acting, Modeling, Dance, Event Management and Fashion Designing. Acting क्या होता है? Acting is आप अपने अंदर किसी और ह्यूमन बीइंग को क्रिएट करें, उसके सोचने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसके बिहेवियर को, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को आप अपने अंदर अनुसरण करें, उसको बिहेवियर में लाएं, उसको नेचुरली एक्सेप्ट करके यूज़ करें अपने डायलॉग्स में और बॉडी लैंग्वेज में, एवरीवेयर। सो दिस इज़ एक्टिंग। तो एक्टिंग में अगर हमें डिटेलाइज करना है तो कहाँ से शुरू करें? बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि मुझे एक्टिंग करना है, बट ये समझ नहीं आता कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। तो आज हम आपकी हेल्प करेंगे एक छोटा सा टॉपिक लेकर के, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन, जिसके यूज़ करने से हो सकता है आप आज अभी जहाँ बैठे हैं वहीं से अपने एक्टिंग करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप SIT एक्सप्रेशन चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट डेली मिल सके। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन दो तरीके से होता है। एक, जब हम अपनी आँखों से किसी दूसरे को देखते हैं, और एक जब हम अपनी आँखों से खुद के दिमाग को देखते हैं। तो दीज आर टू ऑब्जर्वेशन एवरी ह्यूमन बीइंग कैरीज। हर एक व्यक्ति अपने अंदर ये दो ऑब्जर्वेशन को लेकर ही चलता है। तो अगर आप एक्टिंग करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये समझ लें कि इन दोनों ऑब्जर्वेशन को आपको यूज़ करना है और एक ऑब्जर्वेशन बैंक क्रिएट करनी है, सो दैट आप इस ऑब्जर्वेशन, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है, जो भी आप अपने मैं बताऊंगी आगे चल के कि आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है, उन चीज़ों को अगर आप नोट करके रखेंगे तो एक आपके पास बैंक बन जाएगी, जिसको आप जब भी कोई नया कैरेक्टर बनाएं या कहीं ऑडिशंस के लिए जाएं या कहीं भी आप एक्टिंग करने के बारे में सोचें कि मैं अपना एक छोटा सा अगर अपना एक वीडियो भी बनाऊं, तो अगर आप कहीं भी एक्ट करने का सोचें तो इस बैंक के अंदर जो आपने खुद बनाया है अपने ऑब्जर्वेशन से, उसको आप यूज़ कर सकते हैं और एक बेटर रिजल्ट्स को गेन कर सकते हैं। अगर आप एक्टिंग करियर में आगे जाना चाह रहे हैं और हमारे साथ जुड़कर आपकी टेक्निक्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो श्योरली आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं www.sitindia.com, जिसमें आपको हमारे कोर्स डिटेल्स, उसके सिलेबस, सब चीज़ें मिल जाएंगी। यू कैन गो थ्रू दैट एंड श्योरली विजिट द इंस्टीट्यूट फॉर मोर डिटेल्स। अगर आप ऑब्जर्वेशन को बैंक बना रहे हैं तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने पास कुछ पेपर और पेन लेकर इस जो भी वीडियो में डिटेल्स दिए गए हैं इसको नोट डाउन करें। अगर हम माइंड बैंक की बात करें तो लेट अस बिगिन विद सम पॉइंट्स जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, आपको लिख लेने चाहिए, जिसको आप नोट करेंगे जब भी आप किसी मार्केट प्लेस में जाएं या कहीं भी क्राउडेड प्लेस में जाएं जहां आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। यू कैन ट्रीट देम एज डिफरेंट कैरेक्टर्स। हमें ऑब्जर्व जब करना है उन्हें तो वी हैव टू ट्रीट देम एज अ कैरेक्टर। तो कुछ चीज़ें हमें उनकी नोट करनी है, जैसे बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स, इमोशंस, ड्रेसिंग सेंस, माइंडसेट, एक्शन, रिएक्शन। और अगर हम थोड़ा और प्रिसाइज हो जाएं तो इवन द सिचुएशन जिसके थ्रू आप किसी को भी ऑब्जर्व कर रहे हो और वो गुजर रहा है, ये सब चीज़ों को आपको नोट करना है। तो लेट अस स्टार्ट द प्रोसेस। ऑब्जर्वेशन के लिए हमें एक टूल चाहिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हैंड राइटिंग के लिए हमें एक पेन की आवश्यकता होती है,
तो वैसे ही ऑब्जर्वेशन के लिए हमें एटीट्यूड की आवश्यकता है। तो वी नीड टू हैव अ लर्निंग एटीट्यूड बेसिकली। नाउ व्हाट इज लर्निंग एटीट्यूड? लर्निंग एटीट्यूड इज नॉट टू जज एनीथिंग। एक एक्टर को कभी भी अपने ऑब्जर्वेशन में जजमेंट को यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें कि हम जब भी किसी गार्डन में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हमें दिखते हैं और अलग अलग एज ग्रुप में भी दिखते हैं। मैंने बहुत एक कॉमन सी प्लेस ली है ऑब्जर्वेशन के लिए। तो एज ग्रुप कुड बी फ्रॉम 0, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा से लेकर के कुड बी टू 80-90 ईयर्स ऑफ एज, कोई भी हो सकता है। तो अगर हमें उनको ऑब्जर्व करना है तो सबसे पहले हमारे पास कुछ कैटेगराइजेशन होना चाहिए कि हमें कहाँ और किसको ऑब्जर्व करना है। तो हम एक एज ग्रुप में इसको कैटेगराइज कर लेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट थिंग इज वी विल कैटेगराइज द एज ग्रुप ऑफ 0 to approx 8 years. Then we will categorize the age group from 8 to approx 16 years. Then we will categorize the age group from 16 to you can say around 20 or 22 years. And the next age group could be 22 to 30 or 35 years. And then it will be 35 to 45 or 50 years, and then it will be 50 and above. तो अब हमने क्या किया, इस ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा कस्टमाइज किया एंड वी हैव पुट देम इन ग्रुप्स। इसके क्या बेनिफिट होंगे? अगर आपने किसी भी व्यक्ति को ऑब्जर्व किया तो आप सबसे पहले उसको डालेंगे आपके ब्रैकेट में, विच यू हैव क्रिएटेड, द एज ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में जब आप उसको डालेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसके बिहेवियर, माइंडसेट, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और उसका जो एक्शन और रिएक्शन है, इन सब का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एज ग्रुप। वाई? बिकॉज एवरी एज ग्रुप जो मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूट किया है हैज़ गॉट इट्स ओन डेली रूटीन एंड अ सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो दैनंदिन कार्य हम कहते हैं जिसे। तो वहाँ ये होगा आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए और ऑब्जर्व करके नोट डाउन करने के लिए आसानी होगी कि हमें जब हमने जो पैरामीटर्स बनाए हैं, फॉर एग्जांपल बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, जो मैंने पहले आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए हैं, इन सब को आपको नोट करते हुए आसानी होगी। और इन सब से पहले जब आपने किसी व्यक्ति को किसी एज ग्रुप में डाल दिया है तो उस एज ग्रुप में डालते ही आप उसके डिस्क्रिप्शन को लिख लीजिए एंड मेक इट अ कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन। अब उस डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है? उस डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपने उसको एज ब्रैकेट में तो डाल ही दिया है। द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज द प्रोफेशन इन व्हाट ही इज doing. I mean, he could be a student, he could be a doctor, he could be a lawyer, or you can just categorize and understand कि आप बात नहीं कर रहे हैं, ऑब्जर्व ही कर रहे हैं, तो you can understand कि what exactly could be guess his profession। तो इससे आपको उसके डेली रूटीन की जानकारी मिल जाएगी। अगर आपने आपके ऑब्जर्वेशन में उस कैरेक्टर का प्रोफेशन नोट डाउन कर लिया है, फिगर आउट कर लिया है, तो अब आपको उसके बॉडी लैंग्वेज और उसके डेली रूटीन को ऑब्जर्व करना बहुत इजी हो जाएगा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं अगर आपको देना चाहूँ तो जो महेंद्र सिंह धोनी की पिक्चर बनी है MS धोनी, इसमें सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी किया है कि धोनी कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे बात करता है, यहाँ तक कि हर एक शॉट में वो कैसे हिट करता है। ही हैज़ मास्टर्ड द, और यू कैन से ही हैज़ कॉपीड MS धोनी कम्प्लीटली एंड वेरी वेल क्राफ्टेड। तो ये अगर आप अपने अंदर ऑब्जर्वेशन को और ज़्यादा टाइम दे करके इसको आप यूज़ करेंगे तो फॉर श्योर आप अपने एक्टिंग में एक अलग ही मुकाम हासिल कर सकते हैं।
अभी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इसको यूज़ करें, इस ऑब्जर्वेशन टेक्निक को। और नेक्स्ट वीक हम फिर एक ऑब्जर्वेशन वीडियो को लेकर आएंगे जिसमें हम कुछ और एस्पेक्ट्स लाइक माइंड सेट एंड ड्रेसिंग सेंस एंड ऑल्सो डिफरेंट एक्शन रिएक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स, इसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। और आज जो हमने वीडियो में आपके साथ शेयर किया है इसको ज़रूर यूज़ करें और आपके ऑब्जर्वेशंस हमारे साथ शेयर करें, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हम ज़रूर आपको आंसर करेंगे। अगर आप इस वीडियो के ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो आपके 3 मेजर बेनिफिट्स होंगे एज एन एक्टर। द फर्स्ट बेनिफिट इज़ आप एक ऑब्जर्वेशन बैंक क्रिएट करेंगे, जैसा मैंने पहले कहा उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने एक्टिंग्स में और डिफरेंट कैरेक्टर्स को बनाने में। और सेकेंड थिंग इज़ तो यू विल क्रिएट अ लर्निंग एटीट्यूड फॉर योर सेल्फ, जो एक एक्टर के लिए मैं कहूँ ऑक्सीजन की तरह होता है। द थर्ड एंड द बेस्ट बेनिफिट इज़ दैट अगर आप इस ऑब्जर्वेशन को आपके हैबिट में लेकर आएंगे तो जो हम एक्टिंग में डायलॉग्स डिलीवरी करते हुए माइंडसेट ऑफ द कैरेक्टर को स्टडी करते हैं वो आपका बहुत पक्का हो जाएगा। आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किसी भी डायलॉग को बोलने के लिए हम कौन से इमोशन को यूज़ कर रहे हैं और व्हाई आर वी सेइंग द डायलॉग इन द सीन। तो वो माइंडसेट लाने में, उस फीलिंग्स और इमोशंस को क्रिएट करने में ये ऑब्जर्वेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। सो डोंट इग्नोर द ऑब्जर्वेशन पावर विच यू हैव इन योर सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग। ये साधारण बोली नहीं है, ये बातों की नहीं है, ये लातों से मानेगी। अरे बुलाइए कि लाट मारेंगे, कभी आएगी नहीं आसपास में बता। अरे तुम नहीं पड़ा बात। हाँ उसे हम भगाएंगे, हम मारेंगे उसे। हाँ तुम अपनी आंखें बंद रखो। तुम्हें नहीं, तुम्हारी पत्नी को मारना है। ठीक है मारो। अपनी आंखें बंद करो। तुम अपनी आंखें बंद रखना। ओम बम भ्रूम भट। क्या हुआ? दिख गई हमको। दिख गई ना? हमने कहा था हमारा भटिंडा अस्त्र से तुम्हें जरूर दिख गई हमको। दिख गई ना? हाँ समझ में आ गया कहाँ से आई है। हाँ समझ आ गया, वो चली जाएगी। अब हम अपना सामान ले लें। संभाले नहीं बालक, वो इन्हीं चीजों से तुमसे जुड़ी हुई है। तुम उन्हें ले जाओगे तो वो तुम्हारे निर्माता सा हो जाएगा। हाँ चलो। तुमने एक सिद्ध साधु का अपमान किया है। ये कौन है बे? अरे वो OMG में नहीं कहता तूने, वो टकला जो ऐसा हाथ हिलाते बोल रहा तुमने एक सिद्ध साधु का अपमान किया। अच्छा हाँ वही। लेकिन उसका अपमान कब किया? अरे वो नहीं है, लेकिन हम तो है ना सिद्ध साधु। तो मैं तुम्हारा। तुमने हमें कहा हम तुम्हें शराब देते हैं। लाडो। अरे शराब नहीं है, हम तुम्हें शराब देते हैं। हम शराब देते हैं कि वो लड़की तुम्हें कभी नहीं देती। आज हम आपके साथ 2 एक्टिंग टिप्स शेयर करना चाह रहे हैं ऑब्जर्वेशन को लेकर। द फर्स्ट एक्टिंग टिप इज इफ़ यू विल यूज़ दिस ऑब्जर्वेशन टेक्निक तो आप अपने इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज कर पाएंगे। एंड द सेकेंड ऑब्जर्वेशन टिप ऑफ एक्टिंग इज़ दैट अगर आप किसी भी सिचुएशन को या किसी कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट मेक अ जजमेंट। हमारी हैबिट में होता है कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमारे सेल्फ थॉट क्रिएट करने लग जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसने बोला, क्यों बोला, कैसे हुआ। सो अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हमारे पेन को यूज़ करें, दैट इज़ आवर एटीट्यूड, द लर्निंग मोड विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। अगर उसको हम यूज़ करेंगे तो हम जजमेंट नहीं करेंगे
कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जो भी, अगर हम छोटा सा इंसिडेंस ले लें, अगर रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो क्या हुआ, क्यों हुआ, इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग दैट यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प द पर्सन, एंड द सेकेंड थिंग इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन गोइंग थ्रू। एक कैरेक्टर सेलेक्ट कर लीजिए और उस कैरेक्टर के माइंड सेट, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है उसको बगैर जजमेंट के वैसे ही ऑब्जर्व करके नोट डाउन करिएगा। एंड अगर आप जजमेंट नहीं यूज़ करेंगे तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो परसेंटेज ऑफ द एक्यूरेसी विल बी मोर। You can stay connected with SIT Expressions with Facebook and Insta page and get the latest updates. Acting is an applied science. It's an applied technique. अगर आप भी अपनी एक्टिंग में रियल एक्टिंग लाना चाह रहे हैं तो ज़रूर हमारे साथ सब्सक्राइब करें SIT Expression चैनल को और फॉलो करें हमारे एक्टिंग ट्यूटोरियल्स। So subscribe the channel now and see you tomorrow for the next tutorials. Till then, goodbye.